हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। ये मूवी इंसान के मजबूत हौसले को दिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत भयानक जेल से। एक ऐसी जेल जहाँ से भागने का कैदी सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो यह जेल रशिया की जेल थी, जहाँ जर्मन कैदियों को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रखा गया था। यह जेल बर्फीले पहाड़ियों के बीच में थी और यहाँ दूर दूर तक कोई भी गांव या बस्ती नहीं थी। यहाँ जर्मन कैदियों से कोयले के खदान में काम करवाया जाता था। यहाँ इस सरकार ने जेल में कड़ी सिक्योरिटी नहीं लगाई, क्योंकि कोई चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाता था। ये जेल जिस बर्फीले पहाड़ियों में थी, वहाँ से दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती थी ही नहीं। यहाँ बर्फीले पहाड़ को 14,000 किलोमीटर पार करने पर ही इंसानी बस्ती पाई जाती थी। ये यहाँ के सारे कैदियों को पता था, इसीलिए सब कैदी यही मरना है अब यह सोचकर गुजारा कर रहे थे। वो दिन भर खदान में काम करते और जानवरों की तरह जीते थे। मगर यहाँ एक कैदी था, कैनी, जो यहाँ से भागना चाहता था। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलना चाहता था। उसे इस कैद में नहीं मरना था, वह जेल से भागने का सोचता था। एक दिन उसे मौका भी मिल गया और वो कोयले से भरी मालगाड़ी में जाकर छुप गया। वो यहाँ से बाहर जाने की खुशी में था। वो खुला आसमान देख हंस रहा था। तभी मालगाड़ी अचानक से रुक गई और एक सैनिक उस पर बंदूक ताने उसे वहाँ से जेल में ले आया। अब जब वो जेल में आया तो कैनी को जेल के बाहर ही खुले जगह में बांध कर रखा गया। 2 दिन तक वो ठंड में वैसे ही रहा और वहाँ आया जेलर। जेलर ने उसे खोला और कहा, तुम्हारे कैदी साथी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जाओ जेल में जाओ। अब कैनी जब जेल के अंदर आया तब उसके सारे कैदी साथी हाथ में लाठियां लेकर खड़े थे, क्योंकि वो कैनी को मारना चाहते थे। जेलर ने कैनी के भागने की वजह से इन साथियों को भी सज़ा दी थी और सज़ा के तौर पर उन सारे साथियों को 2 दिन तक भूखा रखा गया था। इसीलिए सारे कैदी अब कैनी पर नाराज थे और जैसे ही कैनी अंदर गया वो सारे कैदी को मारने लगे। कैनी ज़्यादा ही जख्मी हो गया। तब उसे जेल के ही क्लिनिक में ले जाया गया। अब यहाँ जो डॉक्टर था वो भी बेचारा एक कैदी ही था। वो कैनी से कहता है, तुम्हें यहाँ से भागना है क्या? इस डॉक्टर को कैनी की बहादुरी पर प्राउड हो रहा था, क्योंकि ये एकलौता कैदी था जो यहाँ से भागने का सोच तो रहा था। बाकी तो सारे बुज़दिल वो सपने में भी यहाँ से भागने का नहीं सोच रहे थे। डॉक्टर कैनी से कहता है, जेल से जैसे तैसे भाग जाओगे, मगर बाहर बर्फीले रास्ते पर ठंड से मर जाओगे। यहाँ रहकर कौन से बचोगे? यहाँ के कैदी कैंसर से मर ही तो रहे हैं। उस कोयले में काम करने से कैंसर होकर तड़पते हैं यहाँ के कैदी और बेचारे मर जाते हैं। कैनी कहता है, मुझे कुछ भी कर कर यहाँ से भागना है, बस यहाँ नहीं मरना। डॉक्टर कैनी का हौसला देख उसे अपने पास के सारे गर्म कपड़े और जूते दे देता है। कहता है, रेलवे लाइन पर यहाँ के सैनिक खाना रखते हैं, तुम वहाँ से खाना चुरा लेना और रास्ते में तुम्हें काम आएगा। डॉक्टर कैनी को सेफ्टी के लिए एक बंदूक भी देता है और वो उसे इस तरह यहाँ से भगा देता है। सच तो ये था, ये सारा सामान डॉक्टर ने खुद के लिए इकट्ठा किया था ताकि वो यहाँ से भाग सके। मगर कुछ दिन पहले ही उस डॉक्टर को पता चला कि उसे कैंसर हो गया। वो कुछ ही दिन का मेहमान था। अब डॉक्टर कैनी को एक लंच बॉक्स देकर कहता है, अगर तुम जिंदा वापस जर्मन पहुंच गए तो मेरी फैमिली को ये लंच बॉक्स देना और उनसे कहना कि मैं मर गया। अब रात में कैनी वहाँ से भागता है और इस बार वो मालगाड़ी में नहीं बैठता, पैदल ही निकल पड़ता है। दूसरे दिन जेलर को पता चलता है कि कैनी भाग गया। तब वो डॉक्टर के पास आता है, मगर जब जेलर डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ने सुसाइड कर ली थी।
अब जेलर सोचता है कैनी भाग कैसे गया। ऐसे ही जेलर और रशियन सैनिक कैनी को ढूंढते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलता। सब लोग सोचते हैं कैनी मर गया होगा। बर्फीले पहाड़ में जमकर वो अब तक तो मर गया ही होगा। मगर जेलर को लगता है वो मर नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका हौसला भी बुलंद है। जेलर सैनिकों से उसे ढूंढते रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैनी को जो बर्फीले पहाड़ों पर भाग रहा था। उसे यहाँ चलते चलते 9 दिन बीत गए थे, यानी वो 9 दिनों से इस बर्फीले पहाड़ियों में चल रहा था। तभी उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है। वो कुत्तों को देख जोर से भागता है। उसे लगता है अब तो रशियन सैनिक उसे पकड़ ही लेंगे। वो कुत्ते और सैनिक उसके पास आकर उसे कुचल कर आगे जाते हैं। कैनी चिल्लाकर उठ जाता है, यानी वो सपना देख रहा था। दरअसल वो बर्फ में सोया हुआ था। 9 दिनों से लगातार चलकर वो काफ़ी थक गया था। अब तो उसका खाना भी खत्म हो गया था। भूख की वजह से उसमें काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ता गया। उसका घर जाने का हौसला ही था जो उसे इस बर्फ में चलने की शक्ति दे रहा था। मगर आखिरकार उसकी बॉडी भूख से बेजान होने लगी और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों पर आने लगी। वो उठा और उसने देखा तो उसके पास एक सील थी। वो सील देख बहुत खुश हो गई। अब कैनी सील को मारने के लिए अपनी बंदूक तान कर उस पर गोली झाड़ता है, मगर निशाना पहला चूक गया था। सील पानी में जा ही रही थी कि ये देख कैनी उठ खड़ा हुआ और सील को गोली मारी। अब वो सील मर गई। सील को मरा देख कैनी खुश हुआ और वो सील को काट कर खा रहा था। बचा हुआ मांस वो अपने साथ ले रहा था। आज बहुत दिनों बाद कैनी ने कुछ पेट भरकर खाया था, इसीलिए उसे चैन की नींद आई थी। अब दूसरे दिन वो उठा तो अपने सफ़र पर निकल पड़ा। अब वो रास्ते में अकेला था। उसके चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। उसे लग रहा था कैनी को लग रहा था वो अपना मानसिक संतुलन ना खो दे। इसीलिए वो अपने आप से जोर जोर से पॉजिटिव बातें करने लगा और खुद को मेंटली हेल्थी रखने लगा। खुद को ही हौसला दे रहा था, समझा रहा था दिल को कि वो सेफली अपने घर तक पहुंच जाएगा और फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताएगा। अब ऐसे ही वो चलते रहा, रास्ता ना भटक जाए इसलिए कंपास देख देख कर अपने डायरेक्शन चुनता रहा। उस पर चलने लगा। ऐसे ही उसे उस बर्फीले पहाड़ों में चलते चलते 2 महीने बीत गए और एक दिन उसे एक पेड़ दिखा। उस पेड़ को देख वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इतना ज़्यादा खुश हुआ कि वो पेड़ को ही गले लगाने लगा। इस पेड़ का यहाँ होना यानी उसका उस जेल से काफ़ी दूर आने का संकेत था। अब कैनी बहुत ज़्यादा खुश था। तभी बर्फीला तूफान आता है और तूफान बहुत ज़्यादा बड़ा था। आसपास के सारे बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ कर गिर रहे थे। कैनी जैसे तैसे तूफान से बच रहा था। तभी एक बड़ा पेड़ आकर कैनी पर गिर जाता है, मगर यहाँ कैनी की किस्मत थी जो उसका साथ दे रही थी और कैनी सेफ था। उसे वहाँ 2 लोग मिलते हैं जो सोने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे और वो खुद भी यहाँ खो गए थे। अब वो दोनों जैक और टॉम कैनी को बचाते हैं और ये तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पीछे जो बर्फीले पहाड़ थे, अब यहाँ तक आते आते मौसम बदल चुका था और एक नदी उन लोगों को दिख गई। उन 2 आदमियों के पास एक छोटी लकड़ी की नाव थी। अब तीनों उस नाव में बैठ आगे का रास्ता तय करते हैं। इन दोनों को देख कैनी के जान में जान आ गई थी। उसने बहुत दिनों बाद इंसान देखे थे। अब ये तीनों अपने ज़िंदगी के छोटे मोटे किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं और हंसते हंसते रास्ता काटते हैं। तभी नदी में बड़ा सैलाब आता है और जाकी पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूब रहा था। ये देख उसका साथी टॉम नाव लेकर वहाँ से खुद को बचाकर भागने लगा और वो भाग गया, मगर कैनी जैक को बचा लेता है। दूसरी ओर वो जेलर अभी भी कैनी के तलाश में था। अब इधर कैनी और जैक बच जाते हैं। वो चल रहे थे जैक के झोपड़ी की ओर, मगर टॉम यहाँ इधर
झोपड़ी में आ गया था। उसे लगता है जैक और कैनी उस सैलाब में मारे गए और वो सारा सोना लेकर वहाँ से भाग रहा था। तभी यहाँ जैक और कैनी आ जाते हैं। जैक टॉम को देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और टॉम को शूट कर कर मार देता है, क्योंकि टॉम ने उसे धोखा दिया था। दरअसल टॉम जैकी को बचा सकता था, मगर उसने लालच की वजह से जैक को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब बचे थे कैनी और जैक आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ कुछ महीनों तक ये ऐसे ही चलते हैं और फिर से बर्फ़ गिरना शुरू होती है और सारा जंगल फिर से एक बार बर्फ़ की चादर में ढक जाता है। अब कैनी देखता है कि जैक को चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सामान था। कैनी कहता है, लाओ एक बैग मुझे दे दो। ये सुन जैक कैनी पर हमला करता है, क्योंकि जैक को लग रहा था कि कैनी भी उसके सोने पर नज़र रखा हुआ है। जैक कैनी को बेहोश कर देता है। अब जैक चला गया था, मगर यहाँ कैनी को जब होश आता है तो वो देखता है उसकी तरफ जंगली भेड़िए आ रहे थे। वो उन भेड़ियों को देखकर एक पेड़ पर चढ़ता है, मगर वो भेड़िए उस पर हमला करते हैं। भेड़ियों से बचने के लिए कैनी एक पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर पेड़ ही टूट जाता है। भेड़िए उसे बहुत ज़्यादा जख्मी करते हैं। तब वहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं और सब भेड़ियों को मार देते हैं। कैनी को अपनी बस्ती में ले जाते हैं। अब यहाँ इनकी छोटी सी बस्ती थी। वहाँ बहुत सारे लोग देख कैनी खुश होता है। वो शिकारी लोग कैनी का बहुत ख्याल रखते हैं, उसका इलाज करते हैं। अब कैनी पूरी तरह ठीक होने तक कुछ महीने यहीं रुक जाता है। तभी इस बस्ती में एक वारंट आता है जो जेलर ने ही भेजा था कि एक कैदी जेल से भाग गया है, अगर वो दिखे तो इन्फॉर्म करना। किसी ने उसे पनाह दी तो उसे भी देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुन कैनी अब बस्ती छोड़ने का सोचता है और वो वहाँ से निकलने की बात बस्ती वालों से कहता है। बस्ती वालों को भी कैनी अच्छा लगता है। वो सब कैनी को जानने को कहते हैं और जाते हुए उसे बहुत सा खाना पैक कर कर देते हैं, कुछ कपड़े और साथ में एक कुत्ता भी देते हैं जो आगे कैनी का साथ देने वाला था। अब कैनी उस कुत्ते के साथ साथ चलता है, इसीलिए कैनी को अकेलापन नहीं लगता। वो कुत्ते को ही बात करता है और आगे बढ़ता है। कुछ महीने चलने के बाद एक दिन उसे एक लकड़ियों की फैक्ट्री दिखती है। उस मिल में वो जाता है। वहाँ के वर्कर उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी वो जेलर का लेटर मिल गया था। अब वो वर्कर्स कैनी को मिल के मालिक के पास ले जाते हैं। तब कैनी अपनी सारी हिस्ट्री उन लोगों को बताता है। उन वर्कर्स को कैनी से हमदर्दी होती है। वो कैनी को वहाँ रख लेते हैं। उनके साथ कुछ दिन वो वहाँ रह जाता है। अब एक दिन वो वर्कर्स लोग कैनी को जर्मन जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। उस ट्रेन में बैठकर कैनी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे लग रहा था अब वो अपनी फैमिली से ज़रूर मिलेगा, मगर यहाँ उस मिल के मालिक ने ये बात जेलर तक पहुँचा दी थी। जेलर अगले स्टेशन पर ही कैनी को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। कैनी का लक ही था जो कैनी को जेलर दिख जाता है। कैनी चलती गाड़ी से कूदकर ही भागने लगता है, मगर यहाँ रशियन सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। कैनी जैसे तैसे उन्हें धोखा देते हुए भागता है, मगर एक जगह जेलर ही उसके सामने आ जाता है। जेलर का देख वो बहुत ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि उसकी इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल गई थी। तभी कुत्ता जेलर को देख उस पर हमला करता है और कैनी पूरी जान लगाकर भाग जाता है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। रशियन सैनिकों ने कुत्ते को मार दिया था। ये देख कैनी को दुख होता है, मगर वो रुकता नहीं, भागते रहता है। अब वो ऊपर ब्रिज पर चढ़कर उसी ट्रेन पर कूदता है और ऐसे जेलर के हाथों से छूट जाता है। ये देख जेलर को कैनी पर गुस्सा आ रहा था, मगर जेलर बेचारा जख्मी था। अब कुछ महीनों बाद कैनी एक गांव में पहुंचता है। अब कैनी को जेल से भागे हुए 7 साल हो गए थे। वो 7 सालों से फैमिली को मिलने की आस लिए घर की ओर आ रहा था।
वो जिस गांव में आया वहाँ मेला लगा हुआ था। वो मेले में घूम रहा था। वहाँ बहुत सी खाने की चीज़ें भी थी। उसे भूख तो थी मगर पैसे नहीं थे। अब वो खाना देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी कैनी देखता है दो लड़कियों को जो पैनकेक बेच रही थी। वो पैनकेक को कुछ इस तरह देखता है जैसे कोई भूखा खाने को देख रहा हो और वहाँ से आगे बढ़ता है। ये उन दो लड़कियों को समझता है। वो लड़कियाँ एक लड़के के पास कुछ पैनकेक कहने के लिए भेजती है। ये देख कैनी खुश होता है और दिल ही दिल में उन लड़कियों का शुक्रिया अदा करता है और वो पैनकेक बहुत चाव से खाने लगता है। उसने बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया था। अब उसे यहाँ एक जूइश आदमी मिलता है जो कैनी की मदद करना चाहता था। वो जूइश आदमी कैनी को पहचानता है, उसे अपने घर ले आता है। यहाँ कैनी अपना हुलिया ठीक करता है। यहाँ वो आदमी कैनी को रशिया से जर्मन जाने का पासपोर्ट बनाकर देता है। वो कैनी की बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब यहाँ कैनी पासपोर्ट लेकर बॉर्डर पर आता है और यहाँ अब पासपोर्ट देखने वाला सैनिक डुप्लीकेट पासपोर्ट पहचान जाएगा। इस डर में कैनी पासपोर्ट दिखाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराता है मगर कैनी खुश नसीब था जो उस ऑफिसर ने पासपोर्ट पहचाना नहीं। वो उस रशिया की बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दे देता है। अब यहाँ कैनी को रशिया की बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन मिल गई थी और अब यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपने वतन से कुछ कदम ही दूर था। वो अब खुशी से घर की ओर जा रहा था। तभी वो पुल पर आता है। बस 4 कदम की दूरी पर उसको उसका वतन दिख रहा था और उसे वहाँ जाने का मौका था। अब कुछ ही पल में वो अपने वतन में जाने वाला था मगर यहाँ आ जाता है जेलर। जेलर को देख कैनी बहुत ज़्यादा निराश होता है। 7 साल लगे थे उसे यहाँ तक आने में। वो बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था अभी भी वो रशिया में है। जेलर उसे अरेस्ट कर फिर से कैद में डाल सकता है। जेलर के आसपास सैनिक भी थे और कैनी बेचारा अकेला। कैनी देख रहा था कि अब उसकी मेहनत सारी मिट्टी में मिल गई। इतने बर्फीले तूफान से वो यहाँ तक आया था मगर यहाँ जेलर कैनी को देख मुस्काता है और उसे जर्मन जाने को कहता है। ये सुन कैनी थोड़ा डरता है। उसे लगता है जेलर ने पीछा किया तो वो यूं ही मुझे छोड़ेगा नहीं। वो डरते डरते आगे बढ़ता है और रशिया की बॉर्डर क्रॉस करता है। जेलर उसे देखता है। सच तो ये था, जेलर खुद हैरान था कैनी का हौसला और बहादुरी देखकर। जिस बर्फीले रास्ते से आना नामुमकिन था वहाँ से सिर्फ हौसले के दम पर कैनी जिंदा वापस आया था। इसीलिए जेलर ने कैनी को छोड़ दिया था। अब कैनी जर्मनी वापस आ गया था। वो कुछ महीनों बाद खुद के घर जाता है। यहाँ वो अपनी बीवी और बेटी को दूर से ही देखता है। तभी वो दोनों चर्च जा रही थी। चर्च में कैनी की बेटी उसे देखती है और पहचान लेती है। अब यहाँ एंडिंग में उसे उसकी फैमिली मिल गई थी। उसकी बीवी और बेटी उसे देख बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये समझता है कि कैनी का पॉजिटिव नेचर ही था जो उसे ज़िंदा उस बर्फीले रास्ते से घर वापस लाया था। उसका हौसला इतना मजबूत था कि उसने बहुत सी कठिनाइयाँ और चुनौतियों को पार किया था।